Hello everyone. Today is second lecture. इससे पहले हमने 1 to 30 नंबर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम 31 to 60 नंबर्स स्पेलिंग के बारे में आपको बताएंगे। 31 की स्पेलिंग होती है THIRTY 31 की स्पेलिंग होती है THIRTY 1। उसके आफ्टर है 32 की स्पेलिंग होती है THIRTY जैसे 30 की स्पेलिंग आपको लास्ट तक 9 नंबर तक फॉलो करनी है। उसमें आपको 2, 3, 4, 5 इस तरह ऐड करते जाना है। 32 की स्पेलिंग होती है THIRTY 33 की होती है THIRTY 34 THIRTY 35 36 की THIRTY 37 THIRTY 7 38 THIRTY 39 की होती है THIRTY 9 एंड लास्ट 40 की होती है FORTY 40। 41 की स्पेलिंग होती है FORTY 1। 42 की FORTY TWO2। जैसे आपको पहले भी पता है कि 40 यानी FORTY 40 को हमको लास्ट तक 9 नंबर तक हमें फॉलो करना है। और डैश यानी इट मीन्स 40 के 1 इट मीन्स 1 का स्पेलिंग यहाँ लिखना है। 40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से यानी 42 तो हमने 40 लिखा है, उसके पास में हम लिखेंगे डैश करके TWO2। 43 की स्पेलिंग में FORTY 40 THREE 44 की स्पेलिंग में FORTY FOUR 4 45 FORTY FIVE 5 45 46 में FORTY 40 SIX 6 47 की स्पेलिंग में FORTY 40 SEVEN 7। उसके आफ्टर है 48 की स्पेलिंग FORTY EIGHT 48। 49 में FORTY 40 NINE 9। लास्ट है 50 FIFTY 50। उसके बाद आती है 51 यानी 50 की स्पेलिंग होगी। जो हमने 50 नीचे लिखा था वो स्पेलिंग 50 की ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में डैश करके हमें 1 की स्पेलिंग लिखनी है। तो 51 का स्पेलिंग बनेगा FIFTY 50 डैश ONE 1 इज इट मीन्स 51। 52 की स्पेलिंग बनेगी FIFTY 50 TWO2 52। 53 की स्पेलिंग बनेगी FIFTY 50 THREE 53। 54 की बनेगी FIFTY 50 FOUR 4। 55 FIFTY 50 FIVE 5। उसके आफ्टर आता है 56 यानी इट मीन्स FIFTY 50 डैश करके हमें 6 की स्पेलिंग लिखनी है। उसके आफ्टर है 57 सो FIFTY 50 SEVEN 7। 58 की स्पेलिंग FIFTY 50 EIGHT 8 58। 59 FIFTY 50 NINE 9 इट मीन्स 50। लास्ट स्पेलिंग है 60 यानी 60 की स्पेलिंग होगी SIXTY 60। बच्चों आपको अच्छी तरह से 31 to 60 के बारे में समझ आ गया होगा। इसे आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम लिखना भी है, लर्न भी करना है और डेली रिवाइज भी करना है। आज हम आपको मैथ्स मैजिक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये है मैथ्स मैजिक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। फर्स्ट चैप्टर है शेप्स एंड शेप। इट मीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड। फर्स्ट स्टोरी है इनसाइड एंड आउटसाइड।
एक कैमल की स्टोरी है। द अरब एंड हीज कैमल। एक अरब पर्सन है एंड कैमल है। इट वॉज अ कोल्ड अ विंटर डे। ये विंटर का मतलब क्या होता है? विंटर का मतलब होता है ठंडी। इट वॉज अ कोल्ड अ विंटर डे। ठंडी का टाइम था। द अरब मैन वॉज ट्रैवलिंग ऑन द बैक। इट मीन्स द अरब मैन था, वो कैमल के ऊपर बैठ के कहीं जा रहा था। एट नाइट, एक बार रात हुई। एक बार जाते जाते रास्ते में रात हो गई। द अरब मैन पिच्ड हिज टेंट। अरब मैन ने जहाँ वो रुके थे वहीं पे, द अरब मैन जहाँ पे रुके थे वहीं उन्होंने अपना टेंट लगा के वहीं रात गुजारने की इच्छा बताई। अरब मैन था, वो टेंट के अंदर चला गया। ई एंड वेंट टू इनसाइड इट। अरब मैन था, बाहर कोल्ड यानी ठंडी होने की वजह से वो टेंट के अंदर चला गया और कैमल को बाहर रखा। द कैमल वॉज आउटसाइड। ओके, कैमल ने कहा, मे आई पुट माई नेक इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। मतलब कैमल ने कहा, मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, मुझे कोल्ड लग रही है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ना कि अरब मैन टेंट के इनसाइड है और कैमल आउटसाइड है, क्योंकि अरब मैन को ठंड लग रही थी इसीलिए वो टेंट के अंदर रहा, और कैमल ऐसे भी एनिमल है तो उसे टेंट के आउटसाइड में रखा गया। उसके बाद देन आफ्टर अरब मैन, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। इट मीन्स अरब मैन ने कहा, हाँ तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। यू मे पुट योर नेक इनसाइड, आप अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। ओके, नाउ टर्न टू माई पेज। मे आई पुट माई फ्रॉग लेग इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल ने क्या कहा? कैमल ने कहा, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। मैं अपना पहले वाला पैर अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ठंडी है। टू कोल्ड यानी बहुत ठंडी है बाहर। अरब मैन से, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। अरब मैन ने क्या कहा? ओके ठीक है, आप अपना फ्रंट लेग यानी पहले वाला पैर अंदर कर सकते हो। कैन आई कम इनसाइड इन टू द कोल्ड एंड आउटसाइड? कैमल ने क्या कहा? फिर से कैमल ने कहा, कैन आई कम इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड एंड आउटसाइड। कैमल ने कहा, बाहर बहुत ठंडी है, क्या मैं अंदर आ जा सकता हूँ? मैं अंदर आ जाता हूँ। अरब से, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर द बोथ ऑफ अस। टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। सो आई एम कमिंग इनसाइड, यू गो आउटसाइड। अरब मैन ने क्या कहा? ये हम दोनों के लिए ये टेंट बहुत छोटा है, इसीलिए तुम अंदर आ जाओ और मैं बाहर चला जाता हूँ। ओके, इस तरह से कैमल टेंट के अंदर सो गया और अरब मैन टेंट के बाहर बैठा रहा। जो वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, तो कैमल अंदर शांति से सो गया और अरब मैन बाहर बैठना पड़ा। कैसी लगी स्टोरी स्टूडेंट्स आपको? ओके नाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलर मीन्स सबसे छोटा। यहाँ पे आप देख सकते हो टिक द बिगर। इट मीन्स ये एंड ये। इट मीन्स ये पपी एंड ये क्या है? बताओ बताओ, हिप्पोपोटेमस। इट मीन्स जो बिगर है उस पर हमें टिक मार्क करना है
और जो रॉन्ग है या इट मीन्स जो पपी है उस पर नहीं करना है, यानी जो बिगर है दोनों में से, ये दोनों में से जो बिगर है उस पर हमें यस टिक मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट है टिक मार्क द स्मॉलर। यहाँ पे 2 लीव्स दिए गए हैं, ये बड़ा लीव्स है, ये स्मॉलर है, इट मीन्स बिगर एंड स्मॉलर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टिक द स्मॉलर, जो स्मॉलर होगा हम उस पर टिक मार्क करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज काउ। काउ, इसमें भी हमें ऐसे करना है, जो स्मॉलर है उस पर हमें टिक मार्क करना है। अब ये स्मॉल है कि ये स्क्वायरल स्मॉल है, तो उस पर हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बॉय के पास टायर है, इसके पास भी टायर, इसके पास, पर यहाँ पे लिखा है टिक द अ स्मॉलर टायर। जो टायर स्मॉलर होगा उस पर हम टिक मार्क करेंगे। तो ये वाले फर्स्ट वाले बॉय के पास टायर स्मॉलर है, इसलिए हम यहाँ पे यस टिक मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑलवेज इसका यही मतलब होता है, बिगेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बड़ा और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री मतलब है कि जो यहाँ पे सबसे छोटे वाला ट्री है, सबसे स्मॉलेस्ट है, हमें उस पर टिक मार्क करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट एनिमल। अभी आपको पता है यहाँ पे एलिफेंट इज द बिगर ऑफ लैंड एनिमल। सबसे बिगर लैंड एनिमल कौन है, यस ऑलवेज एलिफेंट है। तो यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दी गई है, एलिफेंट, पपी एंड बिगर पपी। इट मीन्स इस तीनों में से आपको डिसाइड करना है सबसे बिगेस्ट कौन है। सो यस यू कैन नो कौन सा होगा, एलिफेंट। ओके, नाउ सेकंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। यहाँ पे आपको कितने फ्रूट्स दिए गए हैं, मैंगो, चेरी एंड वाटरमेलन। इट मीन्स स्मॉलेस्ट कहा है, तो आपको यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट फ्रूट है उस पर आपको टिक मार्क करना है। तो आपको पता ही है चेरी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट है। उसके बाद नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट बबल। ये बॉय देखो स्ट्रो से बबल्स बना रहा है। अगर बबल्स बना रहा है तो इसमें सबसे बिगेस्ट बबल पे हमें टिक मार्क करना है। आप देखो ये वाला बिगेस्ट है, ये कौन सा वाला बिगेस्ट है, यस ये वाला बिगेस्ट है, तो इस पे हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। ओके, अब हम न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर और बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बॉय है, वो स्लाइड्स पे सबसे ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये टॉप पे है। ओके, और देखो ये बॉय यहाँ से वो सीढ़ी चढ़ रहा है, इसका मतलब वो एकदम नीचे है, इट मीन्स ये बॉटम में है। वैसे ही यहाँ ट्रीज पे देखो, ट्रीज पे जो बर्ड्स है वो टॉप पे है, सबसे टॉप यानी सबसे ऊपर है, और ये कैटी सबसे बॉटम में है यानी सबसे नीचे है। ओके, नेक्स्ट है टिक द पॉट ऑन द टॉप। इट मीन्स ये पॉटर है यानी ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 1, 2 and 3 पॉट्स है। इट मीन्स अब आपको पता करना है कि ये कौन सा पॉट है। सबसे ऊपर वाले पॉट को मैंने अभी क्या सिखाया आपको, हाँ वेरी गुड, टॉप। ये वो जो ऊपर वाला पॉट है वो टॉप पे है और जो नीचे वाला है वो बॉटम है। वेरी गुड, टिक द यानी इट मीन्स हमको ये टॉप वाले पे टिक मार्क करना है, ऐसे टिक द टॉप बॉटम। इट मीन्स यहाँ पे हमें टिक मार्क करना है। ओके, सेकंड एक्सरसाइज है टिक द एनिमल्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स जो सीढ़ियाँ होती है उसे स्टेयर्स बोला जाता है। ओके, इट मीन्स ये पपी है और ये इट मीन्स टिक द एनिमल्स द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, यानी बॉटम में कौन है, ये कि ये कौन सा वाला पपी आएगा, यस ये वाला बॉटम यानी सबसे नीचे वाले पे हम टिक मार्क करेंगे। ओके, नाउ न्यू टॉपिक इज नियरर एंड फार्दर। इट मीन्स नियरर यानी बहुत पास और फार्दर यानी थोड़ा सा दूर। फर्स्ट हेडिंग लिखा है टिक द बर्ड्स नियरर टू होम।
टिक द बर्ड्स नियरर टू होम। कौन सा बर्ड्स ऐसा है जो घर के बिल्कुल पास है? ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है। तो जो बर्ड घर के बिल्कुल पास होगा हम उस पर टिक मार्क करेंगे। तो कौन से पे टिक मार्क करूँ? यस, फर्स्ट वाला, जो बर्ड सबसे हाउस के पास में है। ओके, नेक्स्ट है टिक द कैट फर्दर फॉर द ट्री। इट मीन्स जो कैट ट्री से दूर है, इट मीन्स फर्दर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें उस पर टिक मार्क करना है। ये नो, हाँ ये वाली, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे। ओके बच्चों, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में शेप्स एंड स्पेस के बारे में एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने आपको कौन से टॉपिक डिस्कस किए? यस, इनसाइड, आउटसाइड। इनसाइड का स्पेलिंग होता है INSIDE, इनसाइड, OUTSIDE, साइड, आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ था, क्या एक्सप्लेन किया था मैंने आपसे? इनसाइड मतलब अंदर की साइड, आउटसाइड मतलब बाहर की साइड। नेक्स्ट है बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मतलब सबसे बिगर मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलर यानी सबसे छोटा। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट यानी बहुत बहुत बड़ा और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। बिगेस्ट का स्पेलिंग होता है BIGGEST, बिगेस्ट। एंड स्मॉलेस्ट का मतलब होता है SMALLEST, स्मॉलेस्ट। उसके बाद है TOP, टॉप। जब हम कोई स्लाइड पे होते हैं, कोई ट्री के ऊपर होते हैं, तो वो टॉप पे होता है। और जब हम स्लाइड से नीचे होते हैं या सबसे नीचे आ जाते हैं तो वो बॉटम में होता है, यानी सबसे नीचे होता है। टॉप का स्पेलिंग होता है TOP, टॉप, और बॉटम का होता है BOTTOM, बॉटम। तो ऐसे तो टॉप का ऑपोजिट बॉटम ही गिना जाएगा। उसके बाद है नियरर। नियरर मतलब पास, पास होना, बहुत पास होना। नियरर से स्पेलिंग होता है NEAR, नियरर, और फादर FARTHER, फादर। ओके, now FARTHER, फादर। आज आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मैंने, और आपको मानती हूँ कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ भी आएंगे। सारे टॉपिक्स आपको फिर से अगेन अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, और 2 टाइम लिखने के बाद आपको इसे रिवाइज भी करना है। जैसे कि इनसाइड, INSIDE, इनसाइड, उसका ऑपोजिट होता है OUTSIDE, आउटसाइड। सेकंड है BIGGER, बिगर। सेकंड है SMALLER, स्मॉलर। BIGGEST, बिगेस्ट। SMALLEST, स्मॉलेस्ट। TOP, टॉप। BOTTOM, बॉटम। NEARER, नियरर। FARTHER, फादर। बच्चों, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे आपको फिर से रिवाइज करना है, और जो मैंने आपको नंबर्स 31 to 60 एक्सप्लेन किए थे वो आपको लिखने भी है नोटबुक में, और यस, लर्न भी करने हैं। और ये टॉपिक्स भी आपको फिर से रिवाइज करने हैं और अपनी नोटबुक में 2 टाइम लिखने भी है। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच।